हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आई नो मैं बहुत इनएक्टिव हूँ अपने चैनल पे। लास्ट 10 डेज़ में मेरे कोई व्लॉग्स नहीं आए हैं, बट नाउ आई एम फ्री और अभी डेली स्टडी व्लॉग आया करेंगे और डेली आपको बहुत अच्छे स्टडी व्लॉग देखने को मिलेंगे। बिकॉज अभी आपको पता होगा कि मैं भी इंदौर आ गई हूँ फॉर टेस्ट सीरीज़, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़। अभी आपको मेरे टेस्ट सीरीज़ की प्रिपरेशन के ही डेली व्लॉग्स मिला करेंगे और जो भी मैं डेली पढ़ा करूँगी, जो भी मेरे टेस्ट में सिलेबस आएगा, मैं सारा कुछ आपको अपडेट करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन सी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है इंदौर में। गाइस, जहाँ से मैंने लास्ट ईयर अपनी प्रिपरेशन करी थी वहीं की टेस्ट सीरीज़ मैंने इस बार ज्वाइन की है। बिकॉज मेरे को हार्ड सिलेबस टेस्ट की ज़्यादा नीड थी और एलएन वगैरह में अभी से फुल सिलेबस स्टार्ट हो गया है, तो मेरे को अभी से फुल सिलेबस नहीं देना था। और अभी जो मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया है उसमें 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट है और 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि 10 फुल सिलेबस टेस्ट इनफ रहते हैं। ये था मेरा कुछ टेस्ट सीरीज़ का अपडेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है आज। और मैंने इंदौर में नई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है क्योंकि मेरी आदत है अभी लाइब्रेरी में पढ़ने की, तो मेरे से घर में नहीं पढ़ा जाता। जबकि घर में मैं अकेली रहती हूँ, मेरी सिस्टर भी रहती है साथ में, 2 लोग रहते हैं, बट फिर भी घर में पढ़ाई नहीं होती। तो अच्छी पढ़ाई तो मेरी लाइब्रेरी में ही हो पाती है। तो मैंने इंदौर में भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। आप लोग देख सकते हो न्यू लाइब्रेरी दिख रही होगी, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, वो आपने देखी होगी। उसके बाद सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बायो से, और बायो में मैं पढ़ रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मेरे जो टेस्ट का सिलेबस है ना वो यही है। और आई थिंक मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में अपने टेस्ट का सिलेबस बताया था, एक बार मैं फिर से इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो बायो में मेरे आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। फिजिक्स में आ रहा है मेरा मेजरमेंट एंड यूनिट डायमेंशन से लेके फ्रैक्शन तक पूरा आ रहा है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक। तो इतना सारा कुछ आ रहा है। और अभी आपको पता होगा कि मैं 3 तारीख को इंदौर आई थी। उसके बाद रूम सेटल करने में और टिफ़िन वगैरह सब कुछ लगाने में काफ़ी टाइम निकल गया, 2-3 दिन तो लग ही गए थे। तो मैंने ज़्यादा कुछ अच्छी प्रिपरेशन किया है, बट ये है ना कि टेस्ट छोड़ना नहीं चाहिए। आपसे जितना भी बन रहा है आपको टेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है, बट टेस्ट देते रहना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि जितनी मेरी बायो और केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो ही जाएगी, मैं कर लूँगी 2 दिन में, और फिजिक्स रह जाएगी। तो फिजिक्स का भी मैं ऊपर से शॉर्ट नोट देख के चली जाऊँगी, जितना भी बनेगा तो बनेगा। और फिर उसके बाद मैं सेकेंड टेस्ट से अपना पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी और मेरे को प्रॉपर टाइम भी मिलेगा प्रिपरेशन करने का। तो अभी तो मैं बायो और केमिस्ट्री बस अच्छे से करके जा रही हूँ कि थोड़ी अच्छे नंबर, ठीक ठाक नंबर आ जाएं। तो अभी मैं सबसे पहले पढ़ रही थी प्लांट किंगडम, देन अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ मैं केमिकल बॉन्डिंग। और ये मैं अपने नोट से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा टाइम चल रहा है ना उसमें मेन टाइम ये है कि हम अपने नोट से ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि नोट्स में ही सर सारी चीज़ें लिखवा देते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैं वही पढ़ रही थी। एंड गाइज़, आप लोग भी बताओ आप लोग ने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी है। और ऐसे मैं बहुत दिनों बाद आज व्लॉग बना रही हूँ, तो थोड़ी इंटरेक्शन भी हो रहा है आप लोगों से। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट तो ज़रूरी कर देना कि आप लोग ने क्या ज्वाइन करी है टेस्ट सीरीज़, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लिया है आपने। ओके, सो नेक्स्ट मैंने पढ़ा है फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ रही हूँ मैं 1D। और ये आप लोग ने जो देखा वो मेरी शॉर्ट नोट है, जो मैंने इनिशियल फेज़ में पढ़ा था 1D शुरुआत में, तो तब मैंने ये शॉर्ट नोट बनाई थी अपनी। और ये आई थिंक मैंने 1 शॉट से ही शॉर्ट नोट अपनी बनाई थी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास टाइम नहीं बचा था प्रिपरेशन करने, जो मैंने शॉर्ट नोट फिजिक्स की बनाई थी उसी से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड लकीली मैंने NLM फ्रैक्शन तक पूरी की शॉर्ट नोट बना के रखी है, तो मेरे को रिवाइज़ करने में काफ़ी सही हो जाएगा। तो इस दिन तो मैंने सिर्फ 1D ही पढ़ा था, और बाकी बायो के मैंने 2-3 चैप्टर कवर कर लिए थे, क्योंकि बायो में 5-6 चैप्टर आ रहे हैं। तो 2-3 चैप्टर आई थिंक मैंने बायो के पढ़े थे, आगे आपको देखने को मिलेगा व्लॉग में। और एक चैप्टर मैंने केमिस्ट्री का पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है और हाई वेटेज चैप्टर भी है, तो वो पढ़ा था मैंने। दैन फिजिक्स में मैंने 1D पढ़ा था, और मैंने फिजिक्स में कोलिजन भी पढ़ लिया था, बट बाद में मेरे को पता चला कि कोलिजन आ नहीं रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में आ रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा पढ़ लिया है मैंने। तो कोलिजन में पढ़ लिया था मैंने, तो वो तो मेरे सिलेबस में आ नहीं रहा है ना। गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करे हुए लोग जो देखते हैं वीडियो उसका परसेंटाइल बहुत कम है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और मेरी वॉइस के साथ थोड़ी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी मैं यहाँ इंदौर आई हूँ तो पानी वगैरह सब कुछ चेंज हुआ है, और यहाँ अचानक से भी 2-3 दिन से ठंडी पड़ने लगी है, तो फिर से मेरा गला ख़राब हो गया है। इस बार ठंडी में मेरा कम से कम 5 से 6 बार मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। आई डोंट नो वाई, आई थिंक मेरी इम्यूनिटी पावर थोड़ी घट रही है। तो चलो एनीवे, ये तो हो गई फालतू बातें। तो अभी मैं पढ़ रही थी 1D, और 1D में मेरे को ये वाला थोड़ी टॉपिक समझ नहीं आ रहा था।
ग्रेविटी वाला, और इसके क्वेश्चन में से बन नहीं रहते, तो मैंने फिर इसका ही पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर खोल के देख लिया था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था बायो, अगेन मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैंने बताया कि बायो में बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, 5-6 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैंने अगेन बायो पढ़ी थी। और बायो में पढ़ा था मैंने प्लांट किंगडम, और ये भी अच्छा चैप्टर है, हाई वेटेड चैप्टर भी है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम दोनों को ही मिला के अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरा टेस्ट कब है, तो मेरा टेस्ट है 9 तारीख को, संडे को 2 से 5 तक। और अब तो फॉर्म भी आ गया है नीट का गाइस, आई थिंक आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो फॉर्म आ गया है, तो रश नहीं करना है फॉर्म भरने में, आराम से अपना टाइम लेके फॉर्म डालना, क्योंकि फिर मिस्टेक भी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। हालांकि एडिट करने का ऑप्शन रहता है, बट फिर भी आपको एक ही बार में अपना प्रॉपर अच्छे से फॉर्म डालना है। एंड कोड वगैरह भी यूज़ होता है कि आपको कौन से कोड डालने हैं, क्योंकि बहुत सारे कोड होते हैं 12th के बच्चों के लिए, जिन्होंने BSc करा है उनके लिए, ग्रेजुएशन करा है उनके लिए, तो आपको अच्छे से प्रॉपर देख के पूरा कोड वोड सब डालना है। और कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, अभी बहुत टाइम है, 1 महीने का टाइम है। आई थिंक 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक फॉर्म की लास्ट डेट है, तो आप आराम से बीच में कभी भी डाल सकते हो। और एक बार आप फॉर्म डालने से पहले कोई अच्छे टीचर की यूट्यूब वीडियो देख लेना, और वो क्या गाइड करते हैं सब लोग अच्छे से देख लेना, फिर फॉर्म फिल करना। सो या गाइस, और अभी आप देख सकते हो मैं फिजिक्स में पढ़ रही हूँ कोलिजन, जो कि मेरे को पता नहीं था कि टेस्ट पे आ नहीं रहा है, पर फिर भी मैंने पढ़ लिया था। तो ये आई थिंक मैंने 1 शॉट ही देखा था उम्मीद सीरीज से, जो कि 2 घंटे का लेक्चर था, तो 1 घंटे मेरा कंप्लीट हो गया था पूरा। एंड अभी मेरे को एक कॉमेंट याद आया, जो कि मेरे को इंस्टा में किसी ने DM किया था कि दीदी बिल्कुल डीमोटिवेशन हो रहा है, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ और कुछ पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट बायो तक नहीं पढ़ी जा रही है। तो गाइस देखो, ये तो बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है अपना, और बहुत प्रीशियस टाइम चल रहा है, और अभी तो बहुत कम दिन भी बचे हैं, और डीमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट अगर आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप हाई वेटेड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तीनों सब्जेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बस हाई वेटेज पढ़ सकते हो, बायो तो आप पूरी ही पढ़ सकते हो, क्योंकि NCERT बस रीड करना पड़ता है आपको। और अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 1 शॉट प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि अभी डिटेल लेक्चर देखने का टाइम तो नहीं बचा है, बट हाँ आप डेफिनेटली 1 शॉट प्रेफर कर सकते हो। मैंने ही अपनी बहुत सारे व्लॉग्स में बताया कि आपको कौन से 1 शॉट ले सकते हो आप, और कहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने इनफैक्ट सीरीज़ भी बहुत सारी आपको सजेस्ट करी थी, तो डीमोटिवेट होकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट आप उसकी जगह कुछ पढ़ ही लोगे तो थोड़ी अच्छे नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, है ना। और अगर आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा है, तो सबसे अच्छा आइडिया रहता है कि आप सारे सब्जेक्ट के हाई वेटेड चैप्टर उठाओ और उनको अच्छे से पूरा प्रॉपर तैयार कर लो, क्योंकि उससे ही बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 2-3 महीने में भी नीट क्लियर कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो डीमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी जगह आप थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर ही सकते हो, राइट। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। सो ये रहा मेरा टारगेट, जो मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था, आप लोग देख सकते हो। सो या गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।